हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केस बॉरहिल वर्सेस यंग इन 1942 का केस है। एंड इस केस के जो भी फैक्ट इश्यूज एंड ऑब्जर्वेशन एंड डिसीजन हैं कोर्ट के, हम लोग उसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। तो द फैक्ट ऑफ द केस आर कि इस केस में बेसिकली एक मोटरसाइकिलिस्ट होता है एंड ही वॉज नेग्लिजेंटली ड्राइविंग, जिसके कारण ही मेट विद एन एक्सीडेंट विद अ ट्रैम कार एंड ही वॉज किल्ड इन दैट एक्सीडेंट। इस केस में जो प्लेंटिव है दैट इज़ अ फिश वाइफ एंड बेसिकली शी वॉज स्टैंडिंग 45 यार्ड अवे फ्रॉम द एक्चुअल एरिया ऑफ इंसिडेंट। वो लेडी 45 फीट दूर खड़ी होती है जहाँ पे एक्सीडेंट होता है वहाँ से, एंड दैट लेडी वॉज 8 मंथ्स प्रेगनेंट। उस टाइम के बाद जब वो लेडी एक्चुअल एरिया ऑफ इंसिडेंट पे जाती है एंड वो इतना सारा ब्लड रोड पे देखती है, जिसके कारण उसको नर्वस शॉक लग जाता है। अब ये जो लेडी होती है शी श्यूड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट, जो भी मोटरसाइकिलिस्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको वो स्यू करती है फॉर कॉम्पेंसेशन की, जो भी उसको नर्वस शॉक के कारण इंजरी हुई है उसका कॉम्पेंसेशन उसको मिलना चाहिए। इस केस में जो भी डिसीजन कोर्ट का रहता है एंड ऑब्जर्वेशंस हैं दैट इज़ कोर्ट हेल्ड दैट द प्लेंटिफ, जो कि है लेडी फिश वाइफ इन दिस केस, वॉज नॉट विद इन द एरिया ऑफ potential danger arising out of his negligent act and he owned no duty of care to her। मतलब कि जो लेडी है शी वॉज नॉट इन द एक्चुअल एरिया ऑफ डेंजर एंड जो नेग्लिजेंट एक्ट था उस मोटरसाइकिलिस्ट का, उससे उस लेडी को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए था। तो उसकी मोटरसाइकिलिस्ट की कोई ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स हर नहीं बनती, क्योंकि वो एक्चुअल एरिया ऑफ डेंजर में फॉल ही नहीं कर रही है। नाउ जो प्लेंटिव इज नॉट इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट, नॉट इवन सॉ द एक्सीडेंट। तो मतलब जो प्लेंटिव है दैट इज़ द फिश वाइफ, ना तो वो इन्वॉल्व है उस एक्सीडेंट में और ना ही उसने अपनी आंखों के सामने उस इंसिडेंट को देखा है, तो शी कैन नॉट क्लेम नर्वस शॉक। तो जो उसका कंटेंशन होता है प्लेंटिव का, कोर्ट रिजेक्टेड इट एंड इस केस में उसको कॉम्पनसेशन नहीं मिलता। तो दीज आर बेसिकली द केस, दिस इज़ बेसिकली द केस एंड ये थे इसके फैक्ट इशू एंड डिसीजंस।